सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या करते हुए फिलहाल इसमें कुछ नई बातों को शामिल करने का आदेश दिया गया है। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 233 हमें यह बताता है कि कब और किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश बन सकता है, और अब तक संविधान के अनुच्छेद 233 को इसी रूप में समझा जाता है कि कोई भी अधिवक्ता जो 7 वर्ष का एक्सपीरियंस ले चुका है या उससे अधिक का एक्सपीरियंस उसके पास है, तो उस अधिवक्ता को बार काउंसिल के तहत आरक्षण के मामले में सीधी भर्ती के लिए योग्य माना जा सकता है और उसे जिला न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन दरअसल अब लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि अनुच्छेद 233 के तहत केवल अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे लोगों को ही यहां पर सीधी भर्ती में शामिल ना किया जाए। अब एक और पद इसमें शामिल करने के लिए आग्रह किया गया था, जो था न्यायिक अधिकारियों का। दरअसल न्यायिक अधिकारी एक ऐसा पद होता है जो जज के रूप में ही काम करते हैं, न्याय के रूप में ही काम करते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति ये होती है कि वो लोग अधिवक्ता नहीं रहते। वो पहले अधिवक्ता रहे हुए होते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उनके ऊपर न्याय करने की जिम्मेदारी आ जाती है तो वो उसके बाद न्यायिक अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी भी यह चाहत होती है कि वो जिला न्यायाधीश या उसके आगे के पदों को संभाले। बट ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत लिखा हुआ शब्द अधिवक्ता, यानी कि वहां सीधा तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो उसी स्थिति में ही आपको यह अनुमति दी जा सकती है। तो अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह बात केवल और केवल प्रैक्टिस करने रहे वकीलों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इस बात को आगे विस्तार दे करके न्यायिक अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि न्यायिक अधिकारी अधिवक्ताओं से अधिक एक्सपीरियंस रखते हैं और उनके पास में केवल और केवल एक अधिवक्ता का ही नहीं बल्कि उनके पास में एक न्यायिक अधिकारी का एक्सपीरियंस भी है। तो इसीलिए अगर उन लोगों ने भी 7 वर्ष का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया तो बार के आरक्षण कोटे के तहत ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं और उन्हें भी सीधी भर्ती के तहत अवसर देते हुए जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का मौका मिले।